हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ्स की न्यू बुक एनसीईआरटी की गणित प्रकाश है। इसका हम चैप्टर 1 करेंगे। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, जिसमें आपको चैप्टर 1 के ऑल एक्सरसाइज मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि इसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, टोटल 8 चैप्टर्स है। अभी हम चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस करेंगे। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक ज़रूर कर लेना। तो चैप्टर है लार्ज नंबर अराउंड अस। तो इसमें आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें तो नंबर नेम है, नंबर नेम आई होप आते ही होंगे, बट सॉल्व है तो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। अभी हम इसकी जो फिगर इट आउट एक्सरसाइज है पेज नंबर 19 का फिगर इट आउट को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, पेज नंबर 19। तो यूजिंग ऑल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर। तो आपको क्या करना है, इसमें 0 to 9 जितने भी डिजिट्स होते हैं उनका यूज़ करना है और एक ही बार यूज़ करना है। और याद रखना है कि फर्स्ट डिजिट 0 ना हो, तो हमें एक 10 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 10 डिजिट नंबर बनाना है। येस, ऑब्वियसली अगर 0 आगे लिख देंगे सबसे पहले तो वो 10 डिजिट की जगह 9 डिजिट हो जाएगा। तो हमें 10 डिजिट नंबर बनाना है, तो ऑब्वियसली 0 को तो हम आगे नहीं लेंगे। एंड आपको इन 0 to 9 को सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये नंबर। तो देखिए हमारे पास टोटल 10 डिजिट है 0 to 9 में। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप इसे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हमारे पास 10 डिजिट्स है और सबको हमें सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। अब 10 डिजिट का नंबर बनाना है। अब कंडीशन देखो, ए वाली कंडीशन क्या लेनी है और बी वाली कंडीशन क्या लेनी है। ए कंडीशन जो है, हमें लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 बनाना है, यानी लार्जेस्ट होना चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब आप समझ गए, जो इसका लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट, वो या तो 5 होना चाहिए या 0, तभी वो मल्टीपल ऑफ 5 बनेगा, है ना। तो लार्जेस्ट भी बनाना है एंड मल्टीपल ऑफ 5 भी बनाना है। और कंडीशन याद रखनी है, 0 सबसे आगे नहीं लेना है आपको, है ना। अब आपको ये पता चल गया कि इस कंडीशन में या तो यूनिट डिजिट में 0 आएगा या 5 आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तो यानी 0 या 5 आपको यहाँ फिल करना है इसके लास्ट डिजिट में, है ना। तो आप सोचो 0 फिल करे कि 5 फिल करे। तो क्योंकि लार्जेस्ट बनाना है तो 5 तो आप यहाँ फिल नहीं करोगे, 5 तो यहाँ पे जहाँ पे भी बीच में फिल होगा वहाँ फिल करोगे। तो आप यहाँ पे लार्जेस्ट बनाना है, तो यानी स्टार्टिंग में तो लार्जेस्ट नंबर होनी चाहिए, लास्ट में सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो इट मीन्स आप 0 को फिल करोगे, तो यहाँ पे आपको 0 फिल करना है। बाकी लार्जेस्ट बनाना है तो सबसे पहले 9 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। तो ये आपका लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर भी बन गया। और इसके अलावा ये मल्टीपल ऑफ 5 भी है। मल्टीपल ऑफ 5 में कंडीशन आपके पास 0 और 5 की थी, बट आपने 5 यहाँ नहीं लेना क्योंकि आपको लार्जेस्ट बनाना है, तो 5 को तो यहीं रखना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका ए फर्स्ट कंडीशन वाला बन गया है। अब इसका बी कंडीशन देखते हैं। अब देखिए बी कंडीशन है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनाना है, यानी इवन होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। यहाँ भी 10 डिजिट का ही बनाना है और इवन और साथ साथ स्मॉलेस्ट, तो ये दोनों कंडीशंस आपको रखनी है। अब क्योंकि बी कंडीशन में आपको इवन नंबर बनाना है, तो आपकी जो लास्ट यूनिट डिजिट होगा वो या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, है ना। इवन तभी तो बनेगा जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। अब क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट बनाना है, तो आप लास्ट में क्या लोगे, 0 लोगे, 2 लोगे, 4 लोगे, 6 लोगे कि 8 लोगे। तो स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्टार्टिंग तो हमें सबसे छोटे नंबर से आगे से करनी होगी ना। तो यहाँ तो हम 0 सबसे छोटा नंबर है, बट आपको कंडीशन दी थी 0 आगे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे अब यहाँ 0 लिख देंगे क्योंकि छोटा बनाना है ना, तो 0 को यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे। अब फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9। अगर हम ऐसे करते तो सबसे छोटा नंबर बन रहा है ना, 0 यहाँ नहीं लिखना, तो सबसे छोटा नंबर में पहले 1 आएगा फिर 0 आएगा। बट क्योंकि यहाँ तो इवन नहीं बना, ये तो 9 आ गया लास्ट में, तो आप 9 को यहाँ ना लिख के कहाँ लिखोगे, 9 को यहाँ लिख दोगे और 8 को यहाँ लिख दोगे, ताकि ये इवन नंबर बन जाए। समझ आया? क्योंकि हमारे पास ये चॉइसेस थी ना, तो यानी हमें सबसे छोटा नंबर बनाना था, तो स्टार्टिंग छोटे से करेंगे, बट 0 से मत करना, स्टार्ट 1 से, फिर 0, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 बन रहा था, बट 9 यहाँ के ऑड बन जाता, इसलिए हमने 9 को इधर शिफ्ट किया, 8 को यहाँ। तो ये इसका बी पार्ट का सोल्यूशन है। आई होप सबको समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आए कि नहीं। अगर आपको ऑड बोलते तो आप 8 को यहाँ रखते और 9 को यहाँ रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर 1030285 को आप वर्ड्स में लिखोगे तो ये आ रहा है 10,30,000 और 30,285। तो वर्ड्स में लिखना तो आई होप सबको आता ही होगा इंडियन सिस्टम में। तो अगर मैं इन लेटर्स को काउंट करूँ ना, तो ये लेटर्स काउंट करके ये 43 लेटर्स है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इस लेटर को अगर हम वर्ड्स में काउंट करें तो ये 43 लेटर्स दे रहा है। एंड आपको बोला एक 7 डिजिट नंबर बनाइए जिसमें क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स आ जाए, यानी 7 डिजिट नंबर होना चाहिए और लेटर्स भी ना मैक्सिमम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको ना जब आप ये नंबर बनाओगे 7 डिजिट का, तो आपको याद रखना है कि देखो लैक्स में तो जितने लेटर्स है वो तो फिक्स ही रहेंगे, 1000 में भी लेटर्स फिक्स रहेंगे, 100 में भी लेटर फिक्स रहेंगे। बस आपको याद रखना है जो ये नंबर होंगे ना, जो लैक्स, 1000, 100 के अलावा जो नंबर्स होंगे उनमें मैक्सिमम लेटर्स आने चाहिए। तो अगर मैं 1 to 10 में देखूं तो 1 to 10 में सबसे ज़्यादा नंबर्स जो लेटर्स होते हैं वो 7 में होते हैं। आप देख लेना 1 से 10 तक जितने भी वर्ड्स में लेटर लिखोगे तो सबसे ज़्यादा लेटर्स 7 में आते हैं। एंड ऐसे ही जो यहाँ पे 30, 40 आएगा तो 30, 40, 20, 70, 80 इनमें अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा लेटर्स 70 के पास होते हैं। 20 के पास भी इतने नहीं होते, 20 में TWENTY 6 लेटर होते हैं, जबकि 70 में देखो SEVENTY 7 लेटर्स होते हैं और 7 में आपके 6 लेटर्स होते हैं। तो आपको पता चल गया कि 1 to 10 में 7 के पास सबसे ज़्यादा लेटर्स है और 10, 20, 30, 40 में सबसे ज़्यादा लेटर 70 के पास होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 आएगा, है ना। कौन सा प्लेस है ये आपका लैक वाला प्लेस होता है ना। तो यहाँ 7 यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 10 लाख की प्लेस में अगर मैं रखूँ तो 50, 60, 70। तो मैंने बोला आपको 77 सबसे ज़्यादा लेटर्स ले रहा है। फिर 7, ठीक है, 77 इसमें सबसे ज़्यादा लेटर है। फिर 7 यहाँ भी 7 आएगा और फिर यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी। बाकी आप कोई भी लेटर फिल करके देख लेना, 70 और 7 जहाँ भी 70 और 7 बन रहा है, अब चाहे यहाँ भी बने यहाँ भी बने, इन सब में 70 या 7 बन रहा है तो इट मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स है। इसे आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्या बना, ये देखो 77 लाख बना, है ना। ये वर्ड्स में लिखना तो आई होप सबको आता होगा। कॉमा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाया, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद और फिर लास्ट में फिर से यहाँ पे। तो ये कितना लाख का प्लेस है, 77। फिर क्या है लैख तो मैंने क्या कहा था, उसके तो लेटर्स फिक्स होंगे। तो 77 लैक्स, उसके बाद क्या है 77,000। तो 77,000 थाउजेंड्स के लेटर भी फिक्स ही होंगे हर बार। लास्ट में 700 और फिर क्या है 77। तो 70 और 7 इनमें ही सबसे ज़्यादा लेटर्स होते हैं। अब आप इन्हें काउंट कर लो कितने लेटर्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इसे हमने काउंट किया तो टोटल लेटर्स 60 आ रहे हैं। तो ये आपका हाईएस्ट लेटर्स वाला 7 डिजिट नंबर बनेगा जिसमें लेटर्स कितने होंगे 60। तो आप इसके अलावा 888 वाला बना के देखना, उसमें 60 से कम ही आएंगे। तो क्योंकि 70 और 7 इन दोनों के पास क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा लेटर्स होते हैं। क्योंकि लाख, 1000, 100 तो फिक्स हो गया ना, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो फिक्स लेटर्स है। बस आप 70 और 7 है ना। 70 क्यों, क्योंकि 30, 40, 50, 60 में 70 के बाद सबसे ज़्यादा लेटर। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 7 के बाद सबसे ज़्यादा लेटर्स है। तो यानी सब में 7 7 फिल हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को देखेंगे। राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट रिजल्ट्स अ बिगर नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको बोला एक 9 डिजिट नंबर बनाओ जहाँ पे अगर आप कोई भी 2 डिजिट को एक्सचेंज करते हो तो एक बड़ा नंबर बन सकता है, और ऐसे कितने नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो देखते हैं इसको। तो देखिए 9 डिजिट बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट नंबर के लिए हमने 9 डॉट लगा दिए। अब क्योंकि बोला है कि किसी भी डिजिट को आप एक्सचेंज करोगे तो एक बड़ा नंबर बन सकता है, तो ऐसे में देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 8 को यहाँ लाती हूँ 9 को यहाँ, तो ये छोटा नंबर बन गया, यानी कि 9 और 8, ठीक है। इनमें अगर मैं 8 को यहीं रखूँगी और 9 को यहाँ रखूँगी तो ये बड़ा नंबर ही रहेगा ना। ऐसे 8 और 7 में भी है, 7 6 में भी है, 5 4 में भी है, 3 2 में भी है और 1 में भी है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सचेंज कर दे इसको यहाँ और इसको यहाँ तो क्या बन सकता है, एक बड़ा नंबर बन सकता है। और अगर इसको वापस 8 को यहाँ रख दिया और इसको यहाँ, तो स्मॉलर नंबर बन जाएगा। तो ऐसा एक ही नंबर है ये जो नंबर बनाया गया है, तो सिर्फ सिंगल नंबर ही क्या करेगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये आपका 9 डिजिट नंबर है जिसमें आप एक्सचेंज कर दोगे तो 2 डिजिट को, तो वो एक रिजल्ट क्या आ जाएगा, बिगर नंबर में। तो ये इसका आंसर है। तो ऐसा एक ही नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो कि है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्राइक आउट 10 डिजिट फ्रॉम द नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आपको इस नंबर में से ना क्या करना है, 10 डिजिट स्ट्राइक करने हैं। स्ट्राइक का मतलब समझ गए, यानी कि आपको एक एक करके हटाने हैं, है ना। तो स्ट्राइक करने का मतलब होता है एकदम से बीच से नहीं लेना, आपको यहाँ से स्टार्टिंग से स्ट्राइक करते जाना है और 10 डिजिट स्ट्राइक करनी है, और रिमेनिंग नंबर जो हो जितना ज़्यादा बड़ा हो, लार्ज हो, वो बन जाए। तो आपको पहले ये नंबर लिख लेना है, देन स्ट्राइक करना है, धीरे धीरे 10 डिजिट्स को स्ट्राइक करना है और लार्ज नंबर बनना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर में से 10 नंबर स्ट्राइक करने हैं। स्ट्राइक का मतलब समझ गए ना, कि आपको एक एक करके हटाने हैं। तो मैंने लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो अगर मैं स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 है ना, तो अगर मैं 1 2 3 4 को स्ट्राइक कर दूँ तो 5 मेरे स्टार्टिंग में आ जाएगा ना, वो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। तो हमें यहाँ से 1 2 3 4 हटा लेना है। फिर क्या बचा हमारे पास 5। अब यहाँ वाले 1 2 3 4 5 में से भी हम क्या हटा सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 5 5 आ गए, ठीक है। अब हमारे पास कितने नंबर हट चुके हैं, 4 और 4 8 नंबर हट चुके हैं, स्ट्राइक हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट में ये वाला 5 तो हम ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं। अब यहाँ से हम क्योंकि 1 2 3 4 अगर सारे निकाल दें 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने नंबर हट जाएंगे, 4 4 8 और 4 12, जबकि हमें 10 ही हटाने। तो हम यहाँ से सिर्फ 1 2 को हटाएंगे, इनको बचे रखेंगे। अब हमारे पास टोटल 10 लेटर हमने स्ट्राइक कर दी, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से एंड 2 यहाँ से। तो अब जो बचे हुए हैं 5 5, अब जो जितने बचे वो सारे हम यहाँ लिख लेंगे 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास ऐसा नंबर बच गया जो क्या है, मैक्सिमम जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा। तो 10 लेटर्स को आपको ऐसे हटाना है कि आपको 5 को बचाए रखना है। तो यहाँ से 4 हटा दो, यहाँ से 4 हटा दो। अब यहाँ से आप 4 नहीं हटा सकते क्योंकि 10 ही हटा सकते थे, तो 2 हटाने पड़ेंगे और जितना बचा है वो सारा लिख देना है। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, तो आप चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इसके 5 6 7 8 9 ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा सॉल्व करेंगे। एंड कमेंट करना सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। एंड पूरी एक्सरसाइज एंड पूरे सिलेबस को आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे न्यू बुक जो न्यू सिलेबस आया है उसको अच्छी तरह से समझ के कवर कर ले। एंड आई होप सबको समझ भी आ रहा होगा। एंड साइंस की वीडियोस भी बन चुके हैं, प्लेलिस्ट को चेक करना साइंस की भी। तो आई होप सबके आंसर्स यही आ रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर बने और भी तो आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। एंड ऐसे ही कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट इसके
का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना प्लेलिस्ट को भी।